ह्योर सो माय फेलोज, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रियल लाइफ प्लेयर मानवा के चैप्टर नंबर 3 को। लेकिन चैप्टर नंबर 3 के एक्सप्लेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे रियल लाइफ प्लेयर मानवा के चैप्टर के और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो रियल लाइफ प्लेयर के इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर कि हम एक लट्टू को घूमते हुए देख पा रहे होते हैं, जिसको कि किसी ने अपने माना पावर के मदद से घुमा रहा होता है। और हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं होती, ये होती है यूना की बड़ी बहन, जो कि अपने माना पावर को कंट्रोल करके लट्टू को घुमाने की कोशिश कर रही होती है। और इस चीज़ को देख के यूना अपनी बड़ी बहन को समझाते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें इस लट्टू को अच्छे से घुमाना है तुम्हें अच्छे से अपने माना पावर को कंट्रोल करके इसके ऊपर डालना पड़ेगा, वरना ये लट्टू अच्छे से नहीं घूमेगा। और इस चीज़ को सुन के उसकी बड़ी बहन थोड़ी सी शर्माते हुए बोलने लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। और यूना ये चीज़ बोलने के बाद थोड़ा सा पसीना होते हुए बोलने लगता है कि मेरे बड़ी बहन के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर में माना है, जिसके वजह से लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी तक इस चीज़ को कंट्रोल करना नहीं जानती। सच में ये दुनिया पूरी तरह से फेयर है। और उसके बाद उसकी बड़ी बहन जोश में आते हुए बोलने लगती है, अब बस तुम देखो आखिर में किस तरीके से इस लट्टू को स्पिन करवाती हूँ। और ये चीज़ बोलने के बाद वो जल्दी से अपने बहुत सारे अमाउंट के अंदर माना को रिलीज करने लगती है। और इतनी ज़्यादा अमाउंट के माना को ऑब्जर्व करने के बाद वो लट्टू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है और उसकी कंट्रोल से निकल के वहाँ हवा में घूमने लगता है। और हवा में घूमते हुए इधर उधर घर के चारों तरफ टकराने लगता है और सारे के सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगता है। ये चीज़ को देख के उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है और बोलने लगती है, रुको रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुक जाओ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक सेलिब्रिटी को जिसको कि किस अवार्ड मिला होता है। और उस अवार्ड को पाने के बाद वो बोलने लगती है, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये अवार्ड दिया। और ये चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए बोल रही होती है। और हम देख पाते हैं ये सारी चीज़ों को यूना और उसकी फैमिली टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और इस चीज़ को उसके बाद यूना की माँ उसको बोलने लगती है, यूना तुम अभी पूरे 6 साल के हो चुके हो, अब तुम्हारा समय हो चुका है कि तुम अब किंडन गार्डन में जाओ। उनकी ये बात सुन के यूना बोलने लगता है, पर मुझे वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना वहाँ पर जाए अपने सारे के सारे काम को और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकता हूँ। ये बात सुन के उसकी माँ बोलने लगती है, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर जाओगे। और यूना इस बात को सुन के पसीना पसीना होते हुए बोलने लगता है, थोड़ा सा घबराते हुए बोलने लगता है कि किंडर गार्डन वहाँ पर जहाँ पर कि इतने सारे बच्चे होंगे। और वो बोलता है, मैं इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ और मुझे उन बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा। और ये बात सोचते सोचते वो अपने सर के ऊपर हाथ रख के और ये सारी बात यूना अपने सर में हाथ रख के सोच रहा होता है। और फिर से हमें उस टीवी के अंदर एक न्यूज का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि 2 एंकर्स बोल रहे होते हैं कि हम बस अब 1 मिनट के दूरी पे है दूसरे साल के आने की, और बहुत जल्द ये वाला साल हमारा हिस्ट्री में बदल जाए, हिस्ट्री बन जाएगा। और वह एंकर आके बोलने लगता है, अगर आपको जिनियन यंग साइन के इस न्यू ईयर के तरफ पे क्या होने वाला है वो चीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस चीज़ को लाइव आपको। और हम देख पाते हैं एक रिपोर्टर को जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, मैं अभी ठीक जूनियर साइन के ऊपर खड़ी हूँ, ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ रहा है और मैं आपको लाइव इस साइन के लुक को आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद अपना यूना अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलने लगता है कि एक नई कहानी, हम इस हिस्ट्री को भूल के एक नई कहानी की तरफ जा रहे हैं। और वो फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बोलने लगता है। और वो बोलने लगता है फ्यूचर के अंदर माना को यूज करने के साथ बहुत सारे हंटर्स निकलने वाले और हंटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले, लेकिन इसी के साथ जो मॉन्स्टर्स है वो उन हंटर से भी कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होने वाले हैं, जिसके वजह से बहुत सारे डंजन्स के ब्रेक होगी और दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी, जिसके वजह से बहुत सारे नए नए प्रकार के और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर हमला करेंगे, जिनको कि ये हंटर्स भी नहीं हरा पाएंगे। और उन्हीं चीज़ों के बीच में जो अमीर इन लोग हो गए वो अपने बहुत सारे पैसे के दम पे जितने भी सारे हंटर उन लोगों को अपने पास गार्ड की तरह यूज करेंगे और जो गरीब लोग हो गए वो उन मॉन्स्टर्स के द्वारा कुचले जाएंगे।
लेकिन उसी समय एक उम्मीद की किरण पड़ती आएगी जिसके जो की होगी। और ये बात बोलते हैं हमें उस श्राइन के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है, लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, जिसको कि देखने के बाद यूना की सिस्टर बोलने लगती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और यूना बोलने लगता है कि यह है सेलेस्टियल फेरी इम ग्यून, जो कि उस तबाही के समय में सारे के सारे गरीब लोगों की मदद करेगी। और हम देख पाते हैं सेलेस्टियल फेरी जो कि अपने पावर का यूज़ करती है और बहुत बड़ी मानना की वेब आसमान की तरफ को छोड़ती है। और हम देख पाते हैं उन सेलेस्टियल फेरी के साथ होते हैं उसके पूरे 12 सेंट्स गार्ड्स। और ये सारी की सारी चीज़ें कोई और नहीं, अपना यूना ही अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। और वो बोलने लगती है बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि उन मॉन्स्टर से बचने के लिए और उनको हराने के लिए अपने अपने क्लैन्स बनाएंगे और एक एक क्लैन को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जो लोग जिन्होंने की रेयर गिफ्ट्स को पाए हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि एक एक मॉन्स्टर को अकेले ही मार देंगे। वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होंगे और ये उन रेयर गिफ्ट्स में से एक हैं। और हम देख पाते हैं अचानक से वो 12 सेंट्स होते हैं वो माना मैग्नेट नाम के एक पावर का यूज़ करने और सारे के सारे सेलेस्टियल फेरी के सामने अपने घुटने के ऊपर झुक जाते हैं। और हम देख पाते हैं सेलेस्टियल फेरी जो कि एक बॉल के ऊपर हाथ रखती है और हाथ रखने के बाद और आगे बोलती है हे गॉड, मैं आपको पूछती हूँ कि